नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि आज रात भर बारिश नहीं हुई है। वैसे पटना 2 दिनों से पानी में डूबा हुआ है। पटना की हर सड़क नदी में तब्दील हो चुकी है, लेकिन रात भर बारिश नहीं हुई है। रविवार की रात आज दिन थोड़ा सा खुला हुआ है, इसलिए पानी का स्तर थोड़ा कम हुआ है शहर में। यानी जिन सड़कों पर कल ऑटो और कारों का परिचालन नहीं हो पा रहा था, वहाँ होने लगा है धीरे धीरे, लेकिन अभी भी जल जमाव से पटना पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ है। अगर ऐसा ही मौसम बना रहा तो शायद राहत मिले, लेकिन बारिश हो जाएगी तो हालत और बिगड़ जाएगी। अभी मैं गंगा की तस्वीर दिखाने आपको आया हूँ, क्योंकि आपके जहन में एक सवाल होगा कि क्या गंगा भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, क्या गंगा की वजह से भी हालत बिगड़ सकती है। तो आप देखिए गंगा नदी का नज़ारा। गंगा नदी पटना से 4 किलोमीटर दूर भाग गई थी, आपको पता ही है। छठ घाट भी 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर ही बनते थे, लेकिन अब गंगा अपने पुराने रूट पर आ चुकी है। अब देखिए गंगा बिल्कुल पटना में सट गई है। यानी देखिए साफ दिख रहा है, बड़ी इमारत है, वो पीली वाली इमारत दिख रही है, उसके ठीक बाद गंगा दिख रही है। और किनारे पर जो झुग्गी झोपड़ियाँ बनी थी वो पूरी तरह से पानी में समा चुकी हैं। और यहाँ पर देखिए गंगा के बीचों बीच एक टापू बना हुआ है, टीला बना हुआ है, उस पर भी यहाँ के लोग जाकर शरण लिए हुए हैं, क्योंकि उनकी झुग्गी झोपड़ियाँ पूरी तरह से पानी में जलमग्न हो चुकी हैं। गंगा नदी में लोग रह रहे थे, उन्हें लगता था कि गंगा पटना वापस ही नहीं लौटेगी, लेकिन गंगा अपने पुराने रूट पर वापस लौट गई है। उनके घरों को अपने आगोश में ले लिया है और लोगों को टीले पर शरण लेनी पड़ी है। लेकिन अगर इसी तरह से बारिश होती रही, जल का स्तर बढ़ता रहा, तो पटना में भी गंगा समा सकती है। लेकिन अभी पटना में गंगा समाई नहीं है। जो आपको लगता है कि गंगा की वजह से पटना की हालत ख़राब है, ऐसी बात नहीं है। अभी गंगा नदी का पानी पटना में नहीं घुसा है, लेकिन अगर 2-3 दिनों तक इसी तरह से बारिश होती रही तो पटना की हालत तो और बिगड़ेगी ही। गंगा का पानी भी पटना में समा जाएगा, तब क्या तस्वीर होगी आप सोच सकते हैं। फिर से एक बार कहूँगा कि देखिए एक तस्वीर देखिए, ये गंगा नदी में ही अपार्टमेंट्स बने हैं। जितनी इमारतें बहुमंजिली इमारतें हैं, ये गंगा नदी के सीने पर बनाई गई हैं। यानी जो गंगा नदी का बाउंड्री है उसके अंदर, यानी जहाँ ये इमारतें दिख रही हैं, यहाँ कभी गंगा बहती थी, उसकी तेज धारा हुआ करती थी। लेकिन जब गंगा पटना से दूर हुई तो यहाँ पर बहुमंजिली इमारतें खड़ी हो गई, ये रिजॉर्ट खड़ा हो गया। लेकिन अब गंगा जब अपने पुराने रूट पर लौटी है तो इन इमारतों को खतरा होने लगा है, और जो रिजॉर्ट हैं उनको भी खतरा महसूस होने लगा है। देखिए ये गंगा नदी अब इस रिजॉर्ट को टच कर रही है। लग ही नहीं रहा है कि हम पटना में हैं, क्योंकि पटना का एक रिजॉर्ट है और उसके किनारे गंगा बह रही है। ये तस्वीर तो आपको मंदारमनी और दूसरे शहरों में ही मिलेगी। तो अगर आपके बच्चे का स्कूल बंद है, छुट्टी में है, तो आप गंगा रिजॉर्ट में आइए और यहाँ गंगा के किनारे पार्टी करने का आनंद मनाइए, क्योंकि गंगा पटना पहुंच चुकी है। गंगा पटना से जो दूर भाग गई थी पटना में आ चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जो बहुमंजिली इमारतें बनी हैं गंगा नदी के सीने पर, अगर उनको खतरा हुआ तो उनमें रहने वालों की लोगों की जान जाएगी, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा। जो लोग खरीद कर फ्लैट रह रहे हैं गंगा में, शायद उनको ज्ञान नहीं होगा कि नदियां अपने पुराने रूट पर किसी न किसी दिन वापस लौटती हैं और बड़ा खतरा पैदा होता है। लेकिन सरकार कहाँ सोई हुई थी, कैसे उसने गंगा नदी के सीने पर बहुमंजिली इमारत बनाने का आदेश दिया या छूट दी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको ये तस्वीर अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को खूब दोस्तों के साथ शेयर करिए। और इसे शेयर करना इसलिए भी ज़रूरी है कि लोग जो गंगा नदी को लेकर आशंकित हैं वो भी समझ जाएं कि गंगा ने अभी तक उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और गंगा कभी भी राजधानी पटना में समा सकती है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।